सीर ऑन तपस्या फॉर क्लाइमेट चेंज डाइज ऑफ हीट स्ट्रोक। क्या अर्थ हुआ? सीर, देखो सीर का अर्थ होता है ऋषि या सिद्ध पुरुष या मुनि या संत या महात्मा या नबी या पैगंबर, इस तरह से करके। और इस वर्ड को सीर भी बोलते हैं, इस वर्ड को सीयर भी बोलते हैं। अब आपको जो भी ठीक लगे आप वही बोलो। सीर ऑन तपस्या, एक ऋषि जो तपस्या पर थे। फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु और चेंज का अर्थ होता है परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के लिए डाइज, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। फॉर हीट स्ट्रोक, हीट का मतलब होता है गर्मी और स्ट्रोक का अर्थ होता है आघात या प्रहार। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि एक ऋषि जो जलवायु परिवर्तन के लिए तपस्या पर थे, अर्थात तपस्या कर रहे थे, तो गर्मी के प्रहार की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। हैड परफॉर्म्ड सच रिचुअल्स, इसको आप ऐसे समझिए, ही हैड परफॉर्म्ड, परफॉर्म का मतलब होता है पूरा करना, उन्होंने पूरा किया था सच रिचुअल्स, ऐसे रिचुअल्स को। रिचुअल का अर्थ होता है अनुष्ठान या फिर धार्मिक संस्कार। 23 टाइम्स, 23 बार, इन 25 ईयर्स, 25 वर्षों में, अक्रॉस कंट्री, पूरे देश में, अर्थात पूरे देश में पिछले 25 वर्षों में 23 बार उन्होंने इस तरह के अनुष्ठान को पूरा किया था। कुल मिलाकर के 25 वर्षों में केवल 2 वर्ष ही ऐसे गए जब उन्होंने नहीं किया, अदरवाइज प्रति वर्ष वो इस तरह का अनुष्ठान कर रहे थे। अब एक ये फोटो आपके सामने है, और इस तरह की जो ये पिक्चर्स होती हैं ना, इनको रेयर पिक्चर्स कहा जाता है, क्योंकि रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती और हर किसी के बस की बात भी नहीं है ऐसा करना। इसलिए ऐसी जो पिक्चर्स हैं वो दुर्लभ पिक्चर्स की श्रेणी में आती हैं। और नीचे लिखा है डिस्पाइट द स्कॉर्चिंग हीट, डिस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद, स्कॉर्चिंग हीट का मतलब होता है झुलसा देने वाली गर्मी। तो झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद द प्रीस्ट, ये पुजारी, नोन, जो जाने जाते थे, टू हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों के बीच, एज कमली वाले पागल बाबा, कमली वाले पागल बाबा के नाम से, परसिस्टेड, परसिस्ट का मतलब होता है दृढ़ रहना, मजबूत रहना, डटे रहना, विद द रिचुअल, इस संस्कार के साथ। अर्थात इतनी कड़ी गर्मी के बावजूद, झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद भी ये जो पुजारी थे, जो अपने अनुयायियों के बीच में कमली वाले पागल बाबा के नाम से जाने जाते थे, ये अपने संस्कार को पूरा करने के लिए दृढ़ता से डटे रहे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये सीर बैठे हुए हैं और इन्होंने जो है इधर चारों तरफ जो है अग्नि प्रज्वलित करा के रखी हुई है, आग जलवा के रखी हुई है। और भाई सारे सीन को देख कर के मुझे तो पसीना आ गया और इन संत महात्मा के सम्मान में मेरा शीश भी झुक गया। तो चलिए पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। तो वहाँ पे आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी और इंग्लिश की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी यहाँ हो जाएगी। बरेली, ये 72 ईयर ओल्ड प्रीस्ट, एक 72 साल के पुजारी, फास्टिंग, फास्ट का अर्थ होता है व्रत करना, जो व्रत कर रहे थे, एंड परफॉर्मिंग पंच अग्नि तपस्या, और जो पंच अग्नि तपस्या भी कर रहे थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 5 फायर ऑस्टेरिटी, फॉर वर्ल्ड पीस। और ये तपस्या, ये व्रत वो क्यों कर रहे थे? फॉर वर्ल्ड पीस, विश्व की शांति के लिए, वेलफेयर, विश्व के कल्याण के लिए, एंड फ्रीडम फ्रॉम ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन मतलब नशे की लत, और नशे की लत से लोगों को मुक्ति मिले, इसके लिए वो ये तपस्या, वो ये व्रत कर रहे थे। डाइड, तो उनकी मृत्यु हो गई, ड्यू टू, के कारण, एक्सेसिव हीट, अत्यधिक गर्मी के, इन संभल ऑन संडे, संभल में संडे को। तो क्या सेंस हुआ कि 72 साल के पुजारी जो कि विश्व शांति के लिए,
विश्व कल्याण के लिए और लोगों के बीच जो नशे की लत है उससे उनको मुक्ति मिले, उसके लिए वो व्रत और पंच अग्नि तपस्या कर रहे थे। लेकिन अत्यधिक गर्मी के कारण संभल में संडे को उनकी मृत्यु हो गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना कितना अच्छा उद्देश्य उनका था। राजेंद्र प्रसाद तिवारी, हिज डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य। तो राजेंद्र प्रसाद तिवारी जो कि उनके शिष्य हैं, फॉर 15 ईयर्स, 15 वर्षों से, सैड उन्होंने कहा, अर्थात पिछले 15 वर्षों से राजेंद्र प्रसाद तिवारी उनके शिष्य रहे। तो उन्होंने कहा कि बाबा डाइड ऑफ हीट स्ट्रोक, कि बाबा की गर्मी के प्रहार की वजह से मृत्यु हो गई। ही वॉज कंसर्न्ड, वो चिंतित थे, अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग को मतलब आप समझते होंगे ना, कि जो वैश्विक स्तर पर तापमान बढ़ रहा है, जो गर्मी बढ़ रही है, जो कि एक दिन इस विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है, तो उसके लिए वो चिंतित थे। एंड द राइजिंग टेम्परेचर, राइजिंग का मतलब बढ़ता हुआ, टेम्परेचर तापमान, अक्रॉस द प्लेनेट, प्लेनेट का मतलब होता ग्रह, तो इस ग्रह पर अर्थात धरती पर जो तापमान बढ़ रहा है उसको लेकर वो चिंतित थे। एंड वॉज ऑन ए तपस्या, और वो एक तपस्या पर थे, अर्थात तपस्या कर रहे थे, फॉर द वेल बीइंग, कल्याण के लिए, भलाई के लिए, ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, बढ़ते हुए टेम्परेचर को लेकर के वो चिंतित थे और मानव कल्याण के लिए वो तपस्या कर रहे थे। सैडली द वेदर टुक हिज लाइफ, सैडली, और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस वेदर ने, इस मौसम ने उनकी जान को ले लिया, उनकी ज़िंदगी को उनसे छीन लिया। संभल एसडीएम विनय कुमार मिश्रा सैड, संभल के जो एसडीएम हैं, देखो एसडीएम की फुल फॉर्म होती है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। अब आप लोग जो इस चैनल पे न्यूज़ पढ़ते हो ना, तो आप सोच रहे होंगे कि यार संदीप सर तो भाई सारी की सारी फुल फॉर्म याद करा के छोड़ेंगे। तो सही बात है भाई, ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं आपको। अगर इस चैनल पे आप हो तो आपको बहुत कुछ सिखा के छोड़ेंगे। तो संभल एसडीएम विनय कुमार मिश्रा सेट, संभल के एसडीएम विनय कुमार मिश्रा ने कहा, द प्रीस्ट हैड टेकन प्रायर परमिशन, कि जो प्रीस्ट हैं, ये पुजारी जो हैं, प्रायर का मतलब होता है पहले से ही, तो इन्होंने पहले से ही परमिशन ले ली थी फॉर तपस्या, ये तपस्या करने के लिए, विच स्टार्टेड ऑन May 23, जो कि 23 मई को शुरू हुई थी, एंड वॉज सपोज्ड, और ऐसा माना जाता था, टू कंक्लूड, कि ये समाप्त हो जाएगी, टुडे, आज, अर्थात मंडे को। ठीक है, 23 तारीख से शुरू होकर के मंडे को समाप्त हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा था। ऑन संडे, लेकिन संडे को ही, अर्थात एक दिन पहले ही क्या हुआ, ही फेल अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गए। अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश। तो ये जो ऋषि थे ये बेहोश हो गए, एंड वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, और इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वेयर, जहाँ पे डॉक्टर्स डिक्लेयर्ड हिम डेड, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विश्वास नाथ सैड, जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर विश्वास नाथ, उन्होंने कहा, द प्रीस्ट वॉज ब्रोट डेड टू द हॉस्पिटल, कि ये जो प्रीस्ट थे, ये जो पुजारी थे, ये जो तपस्वी थे, इनको जब हॉस्पिटल लाया गया तो ये डेड थे, इनकी मतलब ऑलरेडी ही मृत्यु हो चुकी थी। एंड बी बिलीव, और हमें ऐसा विश्वास है, हीट स्ट्रोक, की जो गर्मी का प्रहार है, किल्ड हिम, उसी ने इनको मार दिया, एज ही वॉज सिटिंग, चूँकि वो बैठे हुए थे, इनसाइड ए सर्किल ऑफ फायर, आग के सर्किल के अंदर, सर्किल का मतलब घेरा, अर्थात उनके चारों तरफ अग्नि जली हुई थी और उसके अंदर वो बैठे हुए थे। तो हमें ऐसा लगता है कि गर्मी के वजह से ही उनकी मृत्यु हो गई। नोन टू हिज फॉलोअर्स एज कमली वाले पागल बाबा, अपने फॉलोअर के बीच में
अपने अनुयायियों के बीच में वो कमली वाले पागल बाबा के नाम से जाने जाते थे। द सीयर, और ये जो ऋषि थे, ये रेजिडेंट ऑफ अमेठी। रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, तो ये अमेठी के निवासी थे। हैड परफॉर्म्ड सच तपस्या, और ऐसी तपस्या उन्होंने की थी एट लीस्ट 23 टाइम्स। देखो, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 23 टाइम्स 23 बार, इन 25 ईयर्स 25 वर्षों में, इन वेरियस पार्ट्स, वेरियस का मतलब होता है अनेक, पार्ट्स का मतलब हिस्से, ऑफ द कंट्री देश के। तो देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 25 वर्षों में कम से कम 23 बार उन्होंने ये तपस्या पूर्ण की थी। ही वॉज स्टेइंग एट एन आश्रम, स्टे का मतलब होता है रुकना, ठहरना, तो वो एक आश्रम में ठहरे हुए थे। एट बेनीपुर चक विलेज, बेनीपुर चक विलेज में, यानी बेनीपुर चक नाम का जो गांव है वहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ पे ये रुके हुए थे अंडर कैला देवी पुलिस लिमिट्स। और ये जो आश्रम है, ये जो गांव है ना, वो कैला देवी पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लोकल्स सैड, लोकल का मतलब होता है स्थानीय निवासी। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, वहाँ के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, सैड, उन्होंने कहा दैट डिस्पाइट द स्कॉर्चिंग हीट। ये स्कॉर्चिंग हीट जो है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड है, और आजकल तो भैया गर्मी ऐसी पड़ रही है कि इस वर्ड को आप ज़रूर याद कर लो। लोकल्स ने कहा कि डिस्पाइट द स्कॉर्चिंग हीट, ये जो झुलसा देने वाली गर्मी है, इसी की वजह से द प्रीस्ट वोज, इसी की वजह से नहीं, इसी के बावजूद, डिस्पाइट है ना, तो वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद द प्रीस्ट वॉज सीटेड, ये पुजारी बैठे हुए थे, एट ए फार्म, एक खेत के अंदर, विद फ्यू ट्रीज अराउंड, और आसपास में ए फ्यू, बहुत थोड़े से ही पेड़ वहाँ पे थे। ए विलेजर सेड, एक गांव वाले ने कहा, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन संभल, कि संभल के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो अधिकतम तापमान है, इज़ अराउंड 43 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो लगभग, अराउंड का मतलब लगभग होता है ना, तो वो लगभग 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। गवर्नमेंट हैज़ बीन सेंडिंग वार्निंग मैसेजेस, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, हैज़ बीन सेंडिंग, वो भेज रही है, वार्निंग मैसेजेस, चेतावनी संदेश, आस्किंग पीपल, लोगों से कहा जा रहा है, टू स्टे इनडोर्स, कि वो घरों के अंदर ही रहें। स्टे का मतलब होता है ठहरना, रुकना, इंडोर का मतलब होता है अंदर। इन द आफ्टरनून्स, खास तौर से दोपहर के बाद। तो सरकार जो वार्निंग मैसेज भेज रही है, उसमें कहा जा रहा है कि दोपहर के बाद अपने घरों में ही आप रहें, ड्यू टू, के कारण, द हीट वेव। हीट वेव का मतलब होता है लू, जो गरम गरम हवाएं चलती हैं उसको बोलते हैं, कि आप लू की वजह से जो है दोपहर के बाद ख़ास तौर से अपने घरों में रहें, क्योंकि दोपहर के बाद का ही टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है। और एक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, कई बार पूछा भी जाता है कि भाई 24 आवर्स में कौन सा वो टाइम होता है जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है, यानी अगर एक जैसी वेदर कंडीशंस रहें तो फिर वो कौन सा टाइम होता है जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो उसका जवाब है दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास का, यानी कि दोपहर के बाद 2 बजे के आसपास जो टेम्परेचर है ना, तो वो 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा रहता है, अगर 24 आवर्स में वेदर कंडीशंस लगभग एक जैसी रहें तो ये जानकारी आप जो है आप अपने दिमाग में ज़रूर बैठाना। तो सो वाई वॉज तपस्या अलाउड, इसलिए तपस्या को अलाउ क्यों किया गया, अर्थात सरकार जब आम आदमी को तो मैसेज भेज रही है कि तुम्हें बाहर नहीं निकलना है, बहुत गर्मी है, तो फिर तपस्या को अनुमति क्यों दे दी गई, विदाउट एडेक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़, विदाउट, बिना, एडेक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, मेडिकल, चिकित्सा, फैसिलिटी, सुविधाएं, तो बिना पर्याप्त चिकित्सा
सुविधाओं के तपस्या को अनुमति क्यों दी गई? या तो अनुमति नहीं दी जानी थी, या तो पर्याप्त मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे होनी चाहिए थी, तो हो सकता है कि इन ऋषि की जान बच सकती थी। अनादर ब्लेजर सेड, एक दूसरे गांव वाले ने कहा, नो एम्बुलेंस वॉज अवेलेबल नियर द साइट, कि इस साइट पर, इस स्थान पर कोई भी एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी, कोई एम्बुलेंस ही उपलब्ध नहीं थी। तो वाकई यहाँ पे प्रशासन की कमी नज़र आ रही है कि भाई तपस्या की अगर परमिशन नहीं ली गई होती तो फिर एम्बुलेंस नहीं भी होती तो नहीं होती, लेकिन जब तपस्या के लिए परमिशन जो है ऑफिशियली ले ली गई है, तो जो वहाँ पे ज़रूरी सुविधाएं हैं वो तो वहाँ पे प्रशासन को फिर देनी चाहिए। तो एक गांव वाले ने बताया कि वहाँ पे जो है कोई एम्बुलेंस भी नहीं थी, एंड इट टुक मोर देन 30 मिनट्स, और 30 मिनट से भी ज़्यादा लग गए फॉर वन टू अराइव, पहुँचने में, आफ्टर वी कॉल्ड फॉर हेल्प, और जब हमने हेल्प के लिए बुलाया, हमने हेल्प के लिए कॉल की, हमने सूचना दी, तो वहाँ पे उन लोगों को पहुँचने में कितने 30 मिनट लग गए। तो अगर उनकी जान बच सकती थी तो वो भी नहीं बची। हो सकता है कि इमीडिएट अगर मेडिकल फैसिलिटी उनको मिल जाती तो शायद बच जाते। द पंच अग्नि तपस्या इज मेंशन्ड इन एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स, ये जो पंच अग्नि तपस्या है ना, मेंशन्ड, तो इसका जिक्र आता है इन एंशिएंट, प्राचीन, एंशिएंट का मतलब प्राचीन, हिंदू स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर का मतलब होता है धर्म ग्रंथ। तो जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ हैं उनके अंदर इस पंच अग्नि तपस्या का जिक्र आता है, सच एज, और वो धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे कि पद्म पुराण हो गई एंड शिव पुराण। तो हिंदू के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं जैसे कि पद्म पुराण है, शिव पुराण है, तो उसमें भी जो है पंच अग्नि तपस्या का जिक्र आता है। इट इज़ ए रिचुअल, ये एक ऐसा रिचुअल है, एक ऐसा ये धार्मिक अनुष्ठान है, वेयर, जिसमें कि सीयर यूजुअली मेडिटेट, जो ऋषि हैं वो मेडिटेट करते हैं, वो ध्यान लगाते हैं, वो तपस्या करते हैं। एन सर्किल्ड बाई फायर, एन सर्किल का मतलब होता है घिरे हुए होकर के, बाई फायर, अग्नि के द्वारा। तो ये एक ऐसा अनुष्ठान है, ये एक ऐसा संस्कार है, क्या, पंच अग्नि तपस्या। तो पंच अग्नि तपस्या एक ऐसा संस्कार है जिसके दौरान जो है एक ऋषि चारों ओर अग्नि जलवा करके उसके बीच में बैठ के मेडिटेशन करता है। तो बहुत कठिन तपस्या आप इसको कह सकते हो। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी, लेकिन जिस विज़न को लेकर के, जिस लक्ष्य को लेकर के वो ये तपस्या कर रहे थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल है। तो आपने इस न्यूज़ को लास्ट तक पढ़ा, डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, एंड थैंक यू वेरी मच।